गुंडा राज था और आज योगी राज है। मोदी राज नहीं है आज। महिला राज है। पार्टी बिखर चुकी है, पार्टी खाली बस मुसलमानों का इस्तेमाल करती थी वो। माफिया इस सरकार में ना ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सिर से ताज सिंह। वोट देने के टाइम पे मुसलमान और नौकरी देने के टाइम पे अपना परिवार, टिकट देने के टाइम पे अपना परिवार, उस टाइम पे कोई मुसलमान नहीं। इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया की टीम बदायूं पहुंची है और यहां पर जानेंगे कि मियां जी का मूड क्या है, क्या मुद्दे हैं और अब की बार लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है हाजी जी आपका? मेरा मोहम्मद तस्लीम। तस्लीम भाई, अगर बात की जाए बदायूं की तो अब की बार लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और मियां जी के मूड की बात हो तो अब की बार किसकी नैया पार लगने वाली है? बीजेपी की। बीजेपी की लगने वाली है। क्यों बीजेपी की लगने वाली है, उसके बारे में बताएंगे आप? बीजेपी के काम करे हैं उसने। क्या क्या काम हुए हैं, किन किन कामों का आपको लाभ मिला है? और बात हो उत्तर प्रदेश के बदायूं की तो बदायूं एक हॉट सीट मानी जाती है। सपा का यहाँ पर गढ़ कहा जाता है। पूर्व में भी यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी बेटी ने सीट हासिल की थी। क्या कहेंगे आप? हम उनकी बेटी ने जीत हासिल योगी मोदी के ऊपर करके बीजेपी के संग हैं यहाँ के लोग तो। बीजेपी के संग? हाँ। क्या नाम है आपका? शाहिद खान। शाहिद भाई, अगर यहाँ के लोकल मुद्दों की बात हो तो क्या वो विशेष मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर अब की बार चुनाव होने वाला है? बदायूं में तो जैसे कोई ऐसा कोई खास मुद्दा है नहीं कि मतलब जो है बदायूं में सड़कों का थोड़ा बहुत समस्या है जो एमपी हमारी थोड़ा मतलब उसमें ढीली नहीं। बाकी योगी जी और प्रधानमंत्री तक जैसे योजना है सब मिल रही है, लोगों को लाभ हो रहा है उससे। मोदी भाईजान, योगी भाईजान के भाईजान साथ में है। हैं? बदायूं में मियां जी भाईजान कहा जा सकता है कि योगी और मोदी भाईजान के साथ है। बिल्कुल, हम उनके साथ हैं। आप उनके साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन है। हसन जी, अगर बात होती है बदायूं की तो किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? मियां जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? हम तो योगी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं। सारी योजनाएं अच्छी हैं। हसन भाई ने भगवा कपड़े पहन रखे हैं। मैं हमेशा भगवा ही पहनता हूँ और हमेशा बीजेपी को ही लाइक करता हूँ। बीजेपी को लाइक करते हो? क्या कहीं ना कहीं अगर बात की जाए क्या माइंड सेट है? कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मुस्लिम बीजेपी से रुष्ट रहता है, नाराज रहता है और कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी में नुकसान है। ऐसा नहीं है, मगर अभी आने में ज़रा थोड़ा वो कर रहा है, परहेज कर रहा है, आ जाएगा बीजेपी में। लगता है कि मुस्लिम बीजेपी को सपोर्ट करेगा। करेगा करेगा हाँ। करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल राशिद। अब्दुल भाई, बदायूं की बात होती है तो मियां जी का मूड क्या कहता है? अब की बार चुनाव नज़दीक है और इस चुनाव की अगर बात की जाए तो दो जोड़ी हैं जो सुपर हिट हैं इस वक्त, योगी मोदी की। वहीं विपक्ष की बात की जाए तो राहुल अखिलेश मैदान में है। क्या मानते हैं बदायूं में क्या विशेष? मोदी जी की सरकार आएगी किसे और मोदी जी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे मोदी जी? विपक्ष काफी घोड़े दौड़ाते हुए नजर आ रहा है। वो घोड़े तो दौड़ाने वाले घोड़े दौड़ाते ही हैं, अपने अपने हर आदमी अपना वजूद रखता है, मगर जो सरकार आने वाली है वो बीजेपी है और मोदी जी के साथ है क्योंकि काफ़ी काम करें अच्छे। चच्चा शिवपाल यादव इस वक्त मैदान में है, कैसे टक्कर दे पाएगी बीजेपी? उनका कोई ठीक नहीं, किस टाइम कौन कहाँ चला जाए, कौन किधर जाए, उनका कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं है, आएंगे भी नहीं आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से चच्चा को यहाँ उतारा गया और चच्चा पर लोग भरोसा नहीं? वो पार्टी तो बिखर चुकी है, बिखर चुकी है पार्टी। वो तो पार्टी बिखर चुकी है। जी जी इस वजह से अब की बार मुस्लिम अपना रुझान बदल रहे हैं। जी जी हाँ। भाईजान इसलिए रुझान बदल रहे हैं कि अब की बार पार्टी बिखर चुकी है। पार्टी बिखर चुकी है, पार्टी खाली बस मुसलमानों का इस्तेमाल करती थी वो। मुसलमानों को क्या दिया उन्होंने? टिर्री। जो बच्चे पढ़ने वाले थे दोपहर तक बाप ने चलाई, दोपहर को वो लेके चला गया बच्चा, पढ़ाई छूट गई, काम छूट गए। सिर्फ क्या है, टिर्री दे दी साहब और बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुसलमानों के ऊपर। वोट देने के टाइम पे मुसलमान और नौकरी देने के टाइम पे अपना परिवार, टिकट देने के टाइम पे अपना परिवार, उस टाइम पे कोई मुसलमान नहीं। अब कैसे मुसलमानों ने ये सोच रखा है कि अब जो है हम बीजेपी के, अब हमारे मोहल्ले से भी 2 लड़के मजिस्ट्रेट ऑफिसर बने हैं। बड़े गर्व की बात है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम दंगों में मिला करते थे, तमंचा लेकर मिला करते थे, आज मजिस्ट्रेट ऑफिसर। आज मजिस्ट्रेट ऑफिस, आज मेरे पूरे मोहल्ले में कोई भी बच्चा ना तो बदमाशी की लाइन पे है ना कोई किसी गलत लाइन में। सारे बच्चे, ये इतने छोटे छोटे बच्चे खड़े, सब पढ़ने के, सबका पढ़ाई की तरफ। मोदी भाईजान कहते हैं एक हाथ में लैपटॉप और एक में कुरान। एक हाथ में कुरान। बच्चे मेरे मदरसे भी जाते हैं और लैपटॉप भी सीख रहे हैं। और अब ये नहीं है कि वो साहब चाचा या भतीजा मतलब मलाई वो मारें
पिटे हम, लाठी हम खाएं, मुकदमे हम पे लिखते मुस्लिम पहले लाठियां खाते थे, चाचा भतीजे मलाई खाते थे। ये मलाई खाते थे। आप देखो ना, कोई आज जिनकी मतलब जरा सी वो ना है, वो पजायरों से उससे चल रहे हैं, और जिनके वोट से सरकारें बनी है वो बेचारे लड़कियां खा रहे हैं। कहा जा सकता है कि ये टर्री थमा दी उन्होंने सरकारी, टिर्री थमाई जाती है। हमारे पूरे मोहल्ले में वो 5 साल की सरकार में कोई सरकारी नौकर नहीं लगा, लेकिन इस 5 साल के अंदर 2 लड़के हमारे मजिस्ट्रेट ऑफिसर लगे भाई लगे। हाँ बाबा, बात बताओ, सच है या नहीं? मोदी भाईजान प्रभाव डाल रहे नहीं हैं। है, बिल्कुल पूरा प्रभाव। तो किसकी नैया पार लगाने वाले हैं मियाँ जी? ये आप ये इतने लोग खड़े हैं, आप देखें सब मोदी भाई के और योगी भाई के साथ। मोदी भाई के दीवाने हैं लोग। क्या नाम है आपका? राना शमीम। नाना जी, अगर बात की जाए बदायूं की, तो क्या यहाँ का व्यवस्था है? महिलाओं पर जब सवाल होते हैं और सरकारों की बात होती है तो योगी जी कहते हुए नजर आते हैं मेरी बहन बेटी सब सुरक्षित है। वाकई में सेफ है, इसलिए पहले बेटियां 8 बजे के बाद यहाँ का माहौल था, निकलते हुए डरती थी, और आज जो बेटियां अपने आप को बिंदास सेफ समझती हैं, 10 बजे 11 बजे कोचिंग से आती हैं। मेरी खुद की 4 बेटियां हैं। मैं अपनी बेटियों को लेके मतलब चिंतित तो रहती हूँ, मगर 10%, मगर वो 90% सेफ हैं। बाजी की चिंता कम है, 90% कम हो चुकी है। एक वक्त वो था कि 1% सुरक्षित है। 1% वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितनी सुरक्षित थी, मगर अब 90%। बात की जाए 2017 से पहले तो क्या माहौल था बदायूं? बहुत गंदा, बहुत गंदा। घर से बाहर निकलने में कैसा लगता था? क्या डर लगता ना था? खिंच जाए, चैन ना खिंच जाए, बेटी ना उठ जाए। स्कूल में मतलब शादीशुदा लड़कियां भी किडनैप हो जाती थी। गुंडा राज था, और आज योगी राज है। मोदी राज नहीं है, आज महिला राज है। महिला राज है। महिला राज, राशन महिला के नाम पे, मीटर महिला के नाम पे, घर का बैनामा मेन चीज वो महिला के नाम पे। सिलेंडर भी, रसोई की बात हो, वो तो फ्री का है, मगर हस्बैंड भी खुशी खुशी बैनामा कर रहा है कि पैसे कम हो जा रहा है। पैसे कम जा रहे हैं। मोदी जी की तो मेहरबानी है, तो खुल के महिलाएं सब और मुसलमान मोदी और योगी भाईजान के साथ हैं अब की बार। मोदी योगी भाईजान के साथ मुसलमान। बिल्कुल, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि आप पिछली 10 साल की परिस्थितियां जो कार्यकाल देखिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को केंद्रित होकर ही काम किया गया है सारा। अब आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में बदायूं जनपद के अंदर 40% से ऊपर मुस्लिम समाज को हिस्सा मिला है, लाभार्थी उसके हैं। अगर ये जितने ही फर्जी सेकुलर दल हैं, अगर ये मुसलमानों के ऊपर काम करते तो आज प्रधानमंत्री आवास योजना की उसमें सबसे ज़्यादा लाभार्थी मुसलमान होते। तो ये फर्जी सेकुलर दल जो हैं उनके लिए मुसलमान अंधा विश्वास होकर के सपोर्ट करता था। देखिए ऐसा है, वो धर्म की आड़ में फर्जी आ जाते हैं, वो टोपी लगा के पहुंच जाते हैं कि साहब ये मुल्ला मुलायम हैं, ये फलाने मुलायम हैं। अब ज़िंदगी से ढोते चले आ रहे हैं उनके परिवार को, सिर्फ सैफई परिवार को। अब पहले भतीजा था, तो फिर चचा आए, फिर भतीजा आया, मतलब सब सारा ठेका जो है इनका मुसलमानों ने ले लिया। अब मुसलमान ये नहीं है, मुसलमान उस जुमलेबाजों में, बहकावे में नहीं आएंगे। अब कहीं ना कहीं अपने रोजगार पर ध्यान देंगे, परिवार पर ध्यान देंगे। देखिए ऐसा है, हमारे जनपद में 13 जल निगम की जो है जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकली थी। यहाँ पे 13 नियुक्ति पत्र बटे। 13 नियुक्ति पत्र में 7 मुस्लिम समुदाय के बच्चों को नौकरियाँ दी इस सरकार ने। उसके बाद सरकार सबके साथ सबके विकास वाला जो नारा है उस पर खरी उतर रही है। बिल्कुल रियल, कहाँ साथ सबका विकास हो रहा है। कहीं भेदभाव नहीं करा ना, आंगनबाड़ी में आइए, कहीं पे भी नहीं करा। आंगनबाड़ी महिलाओं में देखिए 13 लेडीज़ का प्रमोशन हुआ, उसमें 7 मुस्लिम महिलाएं। अब आप बताइए कहाँ हमारे साथ भेदभाव है कहाँ पर? मोदी और मुस्लिम ये कहते हैं कि सुरक्षित नहीं है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। भाई मेरे कहाँ से सुरक्षित नहीं है? वो जितने भी हैं वो सिर्फ और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से इतनी बात रखते हैं। आज का शिक्षित मुसलमान समझ रहा है। अगर बदायूं को शिक्षा की बात हो तो क्या व्यवस्था है, कितनी शिक्षा की यहाँ पर जो स्कूल हैं, क्या जितने विश्वविद्यालय हैं, क्या स्थिति है? देखिए विश्वविद्यालय तो यहाँ तो बरेली से अटैच है, बाकी डिग्री कॉलेज यहाँ पे कई हैं, और यहाँ पे लॉ से लेके और सारी जो डिग्री है उसके ऊपर पढ़ाई होती है। पैरामेडिकल कॉलेज भी यहाँ है, और बाकी एजुकेशन पे अब जो है मेरे अंदाज से मुस्लिम समाज अब ध्यान दे रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। क्योंकि पिछली सरकारों ने सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री और ई रिक्शा ही दिए, और उसी में कुछ कर दिया मुसलमान को कि आप जाओ मरे हुए को दफना दो बाउंड्री के अंदर, और जिंदा जो है वो ई रिक्शा चलाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। कुछ और नहीं हुआ, ई रिक्शा और दफनाने से अलावा कुछ आगे नहीं बढ़ने दिया। कोई कहीं जिंदा की कोई खबर नहीं है, मरे हुए को दफना दो, और जो जिंदा है वो ई रिक्शा चलाएंगे।
तो ये इनकी एक टेंडेंसी थी जो इन्होंने चलाई, हालांकि अब इनकी जो है पूर्णतः से फेल है। तो अब की बार मियाँ जी का मूड अगर देखा जाए तो बदायूं में मियाँ जी नैया किसकी पार लगाने वाले? मियाँ जी मेरे जो ख्याल है इस बार जो है मियाँ जी अपनी तरफ से जो है कोशिश कर रहा है कि और सोच समझ के, इस बार वोटर नहीं खुला है मुस्लिम समाज का। और चच्चा क्या कह रहे हैं? चच्चा तो यहाँ बड़ा मजबूत दावा पेश कर तो फेल हो चुके हैं, बिल्कुल पूर्ण तरीके से फेल हो चुके हैं। चच्चा पहले अपने आप को उन्होंने पेश करा पब्लिक के सामने, उन्हें रिजेक्ट कर दिया, अब अपने बेटे को सामने लाए, जनता ने उसे परिवारवाद की राजनीति, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम शाहनवाज अख्तर खान है। शाहनवाज, अगर भाई यहाँ की बात की जाए, बदायूं की बात की जाए, तो अब की बार मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने वाले? अब की बार बीजेपी की नैया पार होगी। बीजेपी की नैया क्यों पार होगी? हर किसी व्यक्ति के चेहरे पर, जवान पर एक ही नाम है, बीजेपी की नैया पार होगी। ऐसा क्या मुस्लिमों के लिए बीजेपी ने किया जिसकी वजह से नैया पार लगाई? बीजेपी ने कोई भेदभाव नहीं किया, सबका साथ सबका विकास किया है। तो यहाँ विकास सबका बराबर चल रहा है। जी जी, सबका बराबर चल रहा है। अगर यहाँ की समस्याओं की बात की जाए, लोकसभा की अगर समस्याओं मुद्दों की बात की जाए, तो किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? यहाँ पर कोई ख़ास मुद्दा तो होता नहीं है, ज़्यादातर सड़कें और पानी वगैरह की दिक्कतें ही होती हैं। इस पे सड़कें और पानी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी जी जी, इसी और पर। क्या विशेष महिलाओं को लेकर के अगर बात की जाए, रोजगार को लेकर के बात की जाए, तो मुस्लिमों के यहाँ पर रोजगार का पूरे बदायूं में ही है, वो तो रोजगार का कोई यहाँ पर थोड़ी नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर रोजगार भी बढ़ेगा। अगर रोजगार बढ़ेगा तो और फायदा रहेगा। क्या नाम है? बिलाल हुसैन। बिलाल भाई, अगर ये बदायूं की बात होती है और सरकारों की अगर बात की जाए और आज की बात की जाए, तो क्या बदलाव है बदायूं में? बदलाव ये है, मतलब इस सरकार में भेदभाव कम है और गुंडागर्दी कम है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। सरकार में जो गलती है वो महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है जी, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन उससे एजुकेशन। सड़कें अच्छी बनी है, सड़कें अच्छी नहीं है क्या? पेट्रोल के दाम बढ़ने से नुकसान है? ना, पेट्रोल के दाम बढ़ने से नुकसान नहीं है। जैसे राशन बढ़ रहा है, राशन बहुत बढ़ा, राशन कम बढ़े, लेकिन महंगाई कम। शिक्षा व्यवस्था क्या है यहाँ पर? युवा है, आप क्या करते हैं? मैंने तो अभी उसमें BBA में डाला था, छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, अपने काम पे देख रहे हैं फिर। अपना काम देख जी, अपना बिजनेस के आप प्रायोरिटी दे रहे जी जी, बेकरी है। हैं? बेकरी का काम जी है। जी। और अगर बात की जाए लोकल के मुद्दों की, और क्या विशेष मुद्दे हैं? ये लड़ाई झगड़े इस टाइम कम है, और जो है पुलिस में जो है अच्छी सिक्योरिटी दी रखी है यहाँ पर बदायूं में। लोग सुरक्षित हैं। क्या नाम है? सुल्तान सर। सुल्तान भाई, क्या कहना है अगर बदायूं के मुद्दों की बात होती है? लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका, अब की बार मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? किस पर आशीर्वाद बरसाएंगे? बस भारतीय जनता पार्टी पे आशीर्वाद बरसाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पर। चच्चा यहाँ मैदान में उतरे हैं और काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चच्चा कह रहे हैं मेरा गढ़ है। मैदान में तो हर कोई उतर रहता है सर, वो तो अब बाद में चुनावी नतीजे आते हैं, पता चल ही आता है कौन। नतीजे कुछ और आने वाले हैं। जी बदायूं की जनता अब की बार कुछ नया देखने जा रही है। जी सर। क्या नाम है? जी आमिर खान। जी भाई, अगर यहाँ की बात की जाए, मुद्दों की बात हो, मियाँ जी के मूड की बात हो, तो अब की बार मियाँ जी किन मुद्दों पर वोट करने वाले? जी बीजेपी को ही करने वाले हैं सर। मोदी भाईजान को देने वाले हैं। जी। क्या कर रहे हैं मोदी भाईजान जो इतने आप संतुष्टि से कह रहे हैं कि मोदी भाईजान को देने वाले हैं? मोदी जी ने बहुत ही अच्छे काम करे हैं, जैसे सिलेंडर वगैरह हैं, ये सारे काम बढ़िया करे हैं उन्होंने। सारे काम अच्छे हुए हैं। कुछ लाभ मिला आपको किसी योजना का? कोई ऐसी योजना है जिसका लाभ आपको पहुंचा है? जी मिलता है सर। क्या क्या लाभ मिलता है? जैसे कि राशन का है और सिलेंडर का है, और भी जैसे कोई राशन, सिलेंडर, खाने के लिए राशन और पकाने के लिए सिलेंडर मिल रहा है। और ये बहुत सारी सेवाएं होती हैं जो मिलती हैं ना, वो सभी मिल रही हैं। सारी मिल रही है। खाने के लिए राशन और पकाने के लिए सिलेंडर फ्री बिल्कुल मिल रहा है। और मियाँ जी को घर जाने में चिंता नहीं होती, घर जाकर के आराम से अपना रोटी पकाकर खाएंगे, टेंशन नहीं है कल क्या बनाना है। नहीं, चिंता तो सबको होती है घर जाकर पकाने की, लेकिन आजकल घर जाकर पकाने से ज़्यादा इस चीज़ का आराम है कि रात को कोई आपको लूटेगा नहीं। सुरक्षित घर पहुंचेंगे। बिल्कुल, और पहुंच के पकाएंगे, ये गारंटी है। पकाकर खाएंगे भी, ये भी गारंटी है। लेकिन एक वक्त वो था कि घर पहुंचने की सुरक्षा और बात हो पकाने की, तो पकाना तो बहुत दूर है, लेकिन लेकर के घर पहुंचना भी भारी पड़ता था। माफिया इस सरकार में ना ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सिर से ताज सींग। ताज नहीं कहेंगे, ताज गधे के सिर पे होता कब? कभी कभी रख दिया जाता। कैसे रख देंगे आप? नहीं रखेंगे। तो कहा जा सकता है कि माफिया इस वक्त पस्त है, सलाखों के पीछे हैं, या फिर परलोक से धार चुकी है। बिल्कुल। सुरक्षा बड़ा मुद्दा हुआ करता था यूपी का। सुरक्षा और गुंडा ये बहुत बड़े मुद्दे थे, जिनको लेके गुंडे आए दिन लोगों को मार देते। किसी के घर पे कब्जा कर लिया, कहीं पर जाके किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया। आज अगर किसी में दम है तो किसी की ज़मीन पे कब्जा करके देखा है? बाबा की सरकार में अगर किसी में दम है तो किसी की ज़मीन पे कब्जा करके देखा है? किसी के घर में कब्जा करके देखा है?
आज आदमी निश्चिंत घूम रहा है। बेफालतू में ये जो सेकुलर दल वाले हैं, ये फर्जी सेकुलर, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, और सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। सरकार क्या कर रही है? किसी का कोई नुकसान निजी हुआ हो तो बताए, और जो गुंडे का नुकसान है उसको अपना निजी नुकसान क्यों बता रहे हैं? कौन सी ऐसी पार्टी है जो गुंडे को नुकसान को अपना नुकसान बताती है? आप खुद ही देख लो कौन किसके घर जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, हम क्या बताएं। आज जो घर गए, आज का जो मुद्दा है कि आज जो अध्यक्ष जी एक घर पर गए हैं, उसको लेकर के आपको लगता है कि गुंडे माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था? आप खुद देखें, हम क्या बोलें इसमें, नहीं बोलेंगे। आप देखें ना। चाहिए गुंडों को, आम जनता के घर अगर इस तरह से कुछ माहौल होता है, कोई दुख दर्द होता है, तो लोग नहीं पहुंच पाते। और भी एक हमारे बदायूं में कांड हुआ था, तो वहाँ तो कोई अध्यक्ष जी नहीं आए। बच्चों का कांड हुआ था, बच्चों का बड़ा कांड हुआ था। हाँ, 2 बच्चों को निर्मम हत्या की गई थी। हाँ, वहाँ तो कोई अध्यक्ष जी नहीं आए। और वहाँ पर जब बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं ने, सारे अध्यक्ष, सारे सब ने मिलके वहाँ सांत्वना दी, सब पहुँचे, उसके बाद भी कोई अध्यक्ष नहीं लगता है कि पहुंचा। यहाँ का चुनाव माहौल बिगड़ जाता, मुस्लिम नाराज हो जाता, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं पहुँच पाए जो विपक्ष के लोग। अगर मुस्लिम नाराज होता तो हम भी नाराज होते, हम तो नहीं हैं, हम भी तो। बच्चों के, ये कहीं ना कहीं अगर बात है संवेदना है, मासूम बच्चों की हत्या की गई थी, निर्मम हत्या की गई थी, उसको लेकर के गुस्सा है। जी, बच्चों को लेकर के है, ना कि किसी जाति विशेष या धर्म विशेष को लेकर। धर्म के व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। धर्म से इसमें क्या मतलब? बच्चों के साथ अगर किसी ने कुछ किया तो वो गलत किया,